आज मैं आपको कोई पैक नहीं बताने वाली हूँ, कुछ भी नहीं लगाने के लिए बोलने वाली हूँ। मैं सिर्फ आपके कमेंट्स के आंसर करने वाली हूँ, यानी कि ये होने वाला है Q&A सेशन। इसमें आपके पूछे हुए कोशिश करूँगी काफ़ी सारे जो मैंने कमेंट कुछ लिख लिए हैं यहाँ पे, जो कॉमन है, जो ज़्यादातर वीडियोस में आ रहे हैं, उनके बारे में आज हम बात करेंगे। पिगमेंटेशन के बारे में उसमें बहुत सारे कॉमन क्वेश्चन हैं कि क्या पहले लगाएं, क्या बाद में लगाएं, कौन सा वाला ज़्यादा वर्क करेगा, जायफल या लगाएं या मुलेठी लगाएं, या फिर आपको कितना टाइम लगा ये को। तो ऐसे ही जो बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे उनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो अगर चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। उससे पहले अगर आपने इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पे ज़रूर फॉलो कर लें, क्योंकि वहाँ पे जो कमेंट के आंसर है वो ज़्यादातर मैं रील्स में दे देती हूँ। तो वहाँ पे अगर आप प्रोडक्ट्स के बारे में पूछेंगे या जो भी आपकी क्यूरीज है, वहाँ पे भी आप वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि सबसे पहले क्या लगाएं। एक बेसिक सा एक पूरे दिन का जो है मैं वो रूटीन बता देती हूँ, बहुत ही क्विक में बता देती हूँ। देखो, अगर आप घर पे रहते हैं, सुबह के टाइम में आप सिंपल पानी से वॉश कीजिए फेस को, और कोई फेस वॉश यूज नहीं करना, सिंपल पानी से वॉश कर लीजिए। अगर आप दही बेसन से करना चाहते हैं उससे कर लीजिए, दोनों ऑप्शन है आपके पास में। वॉश किया, उसके बाद में अगर आपके घर में कच्चा दूध आता है वो अप्लाई कर लीजिए। ये चीज़ें उनके लिए बता रही हूँ जो घर में रहते हैं। उसके बाद उसको लगा रहने दीजिए, ड्राई होने दीजिए। जो काम कर रहे हैं आप करते रहिए, अपना घर का जितना भी काम है कर लीजिए। जब तक आप नहाने जाते हैं तब तक उसको अप्लाई रहने दीजिए। थोड़ा बहुत और बच जाता है, ड्राई होने के बाद दोबारा से लगा लीजिए उसको, ठीक है। जब आप नहाने जाते हैं सिंपल पानी से उसको वॉश कर लेना है, उसके ऊपर कोई साबुन नहीं लगानी है। एक और बात, अगर आपको पिगमेंटेशन है, आपको फेस पे, मतलब नहीं भी है तब भी आपको फेस पे कभी भी साबुन नहीं लगानी है, चाहे वो कितनी भी अच्छी ये लिखा होगा इसमें ये है, ये है, ये है, हम ये क्लेम करते हैं, ये क्लेम कर रहे हैं, कुछ भी क्लेम करें, आपको फेस पे साबुन नहीं लगानी है। फेस वॉश आप लगा सकते हैं, लेकिन रेमेडीज कर रहे हैं तो वो भी मत लगाना, ठीक है। तो अगर आप रेमेडीज नहीं करना चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि नहीं हम अफोर्ड कर सकते हैं उस चीज़ों को, लॉन्ग टर्म के लिए रन कर सकते हैं, तो आप अच्छे फेस वॉश में इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप रेमेडीज कर रहे हैं तो प्लीज़ उनको थोड़े दिन के लिए अवॉइड कर लीजिए। तो आपको करना क्या है कि जब आप नहाएंगे सिंपल पानी से वॉश कर लीजिए, उसके बाद में सिंपल अपना मॉइस्चराइजर, और अगर बाहर जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, तभी भी अगर आप लगाना चाहें तो आप सनस्क्रीन लगा सकते हैं। मैंने पहले भी बताया, आपका देखा जाता है कि आपके घर का स्ट्रक्चर कैसा है, बहुत ज़्यादा धूप वगैरह एंटर करती है तो आप लगा लीजिए। अदरवाइज अगर आपका घर का स्ट्रक्चर ऐसा है कि एंटर नहीं करती है धूप, कमरे वगैरह, रूम वगैरह बंद रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती आपको 24 घंटे जो है वो आपको सनस्क्रीन लगाने की। मॉइस्चराइजर काफ़ी है आपके लिए। उसके बाद ये हो गया आपका डे टाइम। उसके बाद रात तक आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अननेसेसरी फेस को टच नहीं करना है, कुछ भी हो। बार बार जाके मिरर के सामने नहीं खड़े होना है, इससे कॉन्फिडेंस लो होता है। ये चीज़ें ये गलतियां मत करो आप, ठीक है। जाके बार बार देख रहे हैं, हाँ ये, अरे ये दिख रहा है, ये चीज़ें मत करो। इससे वो चीज़ें ना दिमाग ट्रिगर करता है उन चीज़ों को, तो ये चीज़ें मत करो आप, ठीक है। उसके बाद में आपको रात को सिंपल दही और बेसन से फेस को वॉश करना है, अपना पैक लगाना है, जो भी पैक आपका चल रहा है, मुलेठी वाला या जायफल वाला, जिस भी चीज़ पे आप चल रहे हैं वो लगाना है। उसको हटाने के बाद अगर आपके घर में देसी घी है तो वो लगा लीजिए, और अगर नहीं है तो मॉइस्चराइजर लगा लीजिए, और बादाम और कच्चा दूध का पेस्ट लगा सकते हैं तो वो लगा लीजिए। तीनों ऑप्शन है आपके पास में। अगर आप देसी घी लगाएंगे ना, आपकी स्किन इतनी अच्छी हो जाएगी ना, मैं मतलब गारंटी ले सकती हूँ इस चीज़ की। जिसके फेस पे कुछ भी नहीं है ना, ये रूटीन वो भी फॉलो कर सकते हैं, सिर्फ पिगमेंटेशन वाले नहीं, सब लोग इसको फॉलो कर सकते हैं, और गर्ल्स और बॉयज़ दोनों फॉलो कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा रूटीन है ये, ठीक है। ये सिंपल रूटीन हो गया, पूरे दिन का मैंने बता दिया। उसके अलावा अगर आप मेकअप वगैरह कुछ करते हैं तो आप कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। बट ये ट्राई करना कि अगर आप मेकअप कर रहे हैं ना, तो आपको रात के टाइम पे डबल क्लींजिंग करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले मेकअप रिमूवर से, वो भी डिपेंड करता है कि आपकी स्किन किस टाइप की है, उस पर मेकअप रिमूवर बाम जाते हैं या मिसलर वाटर जाता है, तो अलग अलग टाइप होती है वो। आप अगर आप इंस्टाग्राम पे मुझे स्किन टाइप वगैरह कुछ बताएंगे मैसेज करके, तो मैं आपको करके बता दूंगी, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं अपने कमेंट्स की। तो किसी ने पूछा था कि बाजार वाला दही अगर हम यूज़ करें तो, देखो अगर आपके पास में घर पे है तो वो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप बाजार वाला दही भी यूज़ कर सकते हैं। क्या पार्लर
का कोई ट्रीटमेंट ले सकते हैं बीच में। देखो पार्लर ट्रीटमेंट आप बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको पिगमेंटेशन है तो मैंने पहले भी बताया ब्लीच नहीं करनी है आपको। फेशियल्स करा सकते हैं, पिगमेंटेशन के लिए फेशियल्स भी आते हैं, वो भी करा सकते हैं आप। लेकिन देखो अगर आपने एक बार कराया है ना तो एक बार करा के उसको छोड़ मत देना। आपको 45 डेज़ में, लगभग 1 महीने से 45 डेज़ में आपको रूटीन में रखना होता है। तो अगर आप अगर ये बर्डन लेना चाहते हैं कि मैं इसको हर 45 डेज़ में करूं, तो आप कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। और अगर आप नहीं करना चाहें तो बिल्कुल अवॉइड कर सकते हैं। चीज़ है उसको मेंटेन करने वाली बात होती है। आपको बोला जाता है ना कि अगर आपको स्टार्ट करना है फेशियल, तो अगर आपने फेशियल लिया है अच्छे ब्यूटिशियन से लिया है, जिनको की थेरेपी की नॉलेज है, उनसे ही लेना। अदरवाइज स्किन जो है वो लटक के ऐसे हो जाएगी, कुछ दिनों बाद में आपको पता भी नहीं चलेगा। कि जो पैक है उसको रोज लगाना है तो या फिर वीक में कितने दिन लगाना है, तो आप उसको रोज लगा सकते हैं, जायफल वाले को भी और मुलेठी वाले को भी। लेकिन जायफल वाले को कंटिन्यू 5 से 7 दिन लगाएं। मुलेठी वाले को आप 10 से 20 स्टार्टिंग में 21 डेज लगा लें, उसके बाद 10 दिन लगा लें, बीच में जायफल वाला यूज़ कर लें, और फिर उसके बाद में 10 डेज लगा लें, ऐसे लगा सकते हैं। लेकिन जायफल वाले को मैक्सिमम 5 दिन यूज़ करें, या फिर अगर आपकी स्किन टॉलरेट कर पा रही है तो 7 दिन, उससे ज़्यादा नहीं करना है उसको। मुलेठी पाउडर ले, मुलेठी चूर्ण, दोनों एक ही बात होती है। कहीं पे मुलेठी चूर्ण लिखा होता है, जो पतंजलि वगैरह के प्रोडक्ट होते हैं उसमें चूर्ण लिखा होता है, या फिर अलग से प्रोडक्ट आते हैं उसमें मुलेठी पाउडर लिखा होता है। तो आप दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, या फिर मुलेठी स्टिक भी लाके उसका घर पे मिक्सी में पीस के भी बना सकते हैं, वो भी बहुत अच्छे से काम करती है। वो तो बहुत वो तो ओरिजिनली हो गई एकदम। तो वो तो अगर आप करेंगे तो सोने पे सुहागे वाली बात हो जाएगी। डल स्किन के लिए क्या करें, डिसकलरेशन वाली स्किन के लिए क्या करें? तो डल स्किन के लिए आप मुलेठी पैक यूज कर सकते हैं। अभी मैंने रिसेंटली शॉर्ट में आपको शेयर किया था कि किसी ने मुझे कमेंट करके बोला कि दी मैंने ना 2 महीने से 3 महीने से जायफल यूज़ कर लिया, जबकि उनके फेस पे कुछ भी नहीं है। मैंने कभी भी किसी को भी नहीं कहा कि मैंने पिगमेंटेशन वालों को ही ये नहीं कहा है कि आप 2-3 महीने के लिए जायफल यूज़ किए। तो मैं जिसको है ही नहीं पिगमेंटेशन, तो उसको मैं क्यों कहूँगी? मुझे नहीं पता आपने किसकी वीडियो देख के ये क्या किया है, तो आपको प्लीज़ ऐसा नहीं करना है। डल स्किन है, आप राइस फ्लोर वाला पैक है वो यूज़ कर सकते हैं, या फिर मुलेठी वाला पैक जो है वो डल स्किन के लिए यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छे से काम करेगा। जायफल लगाने से फेस की स्किन जो है वो थोड़ी खिंची हो जाती है, थोड़ी ड्राई हो जाती है, बिल्कुल हो जाती है। मॉइस्चराइजर लगाइए अच्छे से, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इसलिए बोला जाता है कि पैक अगर रात को लगाएंगे ना आप, तो वो ओवरनाइट जो भी आपकी स्किन पे ड्राइनेस आई है या खिंचाव आया है वो उसको ठीक कर देगा, इसलिए आपको रात को बोला जाता है। मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी हेल्प कर दीजिए। जिसके पास पहली बार मेरी वीडियोस जाती है ना, प्लीज़ 2-3 वीडियो जो है ना स्क्रॉल करके देख लीजिए, 2-3 वीडियोस जो है यूट्यूब पे जाके देख लीजिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। मैंने कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस आपको नहीं समझाई है, बहुत ही इजी सिंपल रूटीन बताया है, वो फॉलो कीजिए। आपको बिल्कुल अंदाजा हो जाएगा कि हाँ, मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपकी पिगमेंटेशन कितने दिन में ठीक हो जाएगी। आप खुद मुझे है ना कमेंट करके बताने आओगे कि दी मेरी पिगमेंटेशन इतनी ठीक हो गई है। आप खुद कमेंट बॉक्स में मेरे देख सकते हैं, बहुत सारे लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं। नोज पर ऑयल आता है, कई लोग ये बोल रहे हैं कि हमें नोज पर ऑयल आता है, तो उनका क्या होता है, टी जोन जो होता है वो ऑयली होता है। इनका मतलब जो होता है वो कॉम्बिनेशन स्किन है, तो कॉम्बिनेशन के स्किन के जो प्रोडक्ट है वो आप इजिली यूज कर सकते हैं। नोज पे पिगमेंटेशन है, पूरे स्किन पे बिल्कुल क्लियर, तो आप सिर्फ नोज पे अपना पैक लगा सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर मुलेठी वाला पूरे फेस पे लगाना चाहे तो आप बिल्कुल लगा सकते हैं। प्रोडक्ट के बारे में मैंने पहले भी बताया, अगर आप प्रोडक्ट के बारे में पूछना चाहते हैं तो मैं कुछ वीडियोस के मैं टैग कर दूंगी, कुछ प्रोडक्ट उसको देख सकते हैं, या कुछ आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करेंगे तो वहाँ पे भी देख सकते हैं। अगर कुछ प्रोडक्ट मैं आपको बता रही हूँ तो इंस्टाग्राम पे आप लिंक करके आप कोई मैसेज करेंगे तो शायद आपको लिंक्स भी मिल जाएंगे। अगर नहीं मिल पाते हैं तो मुझे डायरेक्टली मैसेज कर दीजिए कि दी हमारी स्किन टाइप ये है, हमें ये। एक बहुत ही मुझे शॉकिंग वाली ये बात लगी कि कुछ लड़कियां हैं, मुझे मैसेज भी कर रही हैं, 18-20 साल की लड़कियां हैं जिनको कह रही हैं कि मुझे पिगमेंटेशन हो गई है। मैं हैरान हूँ ये सुन के कि उनको 18 से 20 साल में जो है वो पिगमेंटेशन वाले इश्यू हो रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे उनको होना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें रीज़न हो सकते हैं, उनकी हेल्थ इश्यू हो सकते हैं, और भी बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं ना, आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली है। आपकी हेल्थ पे, लाइफस्टाइल पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है अगर आपको 18 साल में जो है वो पिगमेंटेशन हो रही है तो। क्योंकि मैं तो कहूँगी कि अगर आप एंटी एजिंग भी कर रहे हैं ना तो वो 30 से पहले मत करिए, आपको ज़रूरत ही नहीं है करने की। एज्ड ग्रेसफुली ना, तो आप क्यों इतना
स्ट्रेस ले रहे हैं, क्यों इतना चीज़ों को जो है ना इतना बहुत ज़्यादा बर्डन लेके मत रखिए किसी भी। बहुत सारे टॉपिक हैं मेरे पास जिन पे वीडियो मैं अभी आने वाले टाइम में बनाऊंगी, अगर मुझे टाइम मिलेगा तो। आप लोग देख पा रहे होंगे, देखो मेरे पास छोटा बच्चा है तो मैं इतना टाइम नहीं दे पाती हूँ यूट्यूब को, क्योंकि बच्चे के साथ में और घर का बहुत सारा काम ऐसा हो जाता है, बच्चे को संभालना, घर को संभालना। तो फिर भी मैं कोशिश करती हूँ आपके ज़्यादातर कमेंट्स के आंसर करने की। वीडियोस मैंने अपलोड कर दी हैं। जिनके पास पहली बार वीडियो जाती है प्लीज़ आप 1-2 वीडियो देख लीजिए, यूट्यूब पे जाके देख लीजिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा करना क्या है। उसके बाद हम आगे आने वाले टॉपिक्स पे भी वीडियो बनाते रहेंगे। होप कि आपको वीडियो थोड़ी सी हेल्पफुल रही होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कॉन्फिडेंस को लो मत होने देना बिल्कुल भी। और एक चीज़ और मैं शेयर कर दूं, आप है ना बार बार मिरर के सामने जाना बंद कर दीजिए। बस एक बार हो गया, फेस वॉश कर लिया, अपना स्किन केयर कर लिया, उसको छोड़ दो। बार बार जाके ये मत देखा करो कि ये हो रहा है, मुझे ये हो रहा है। जब खुद ही देखोगे तो दूसरा तो देखेगा ही देखेगा, ठीक है। तो ये मत करा करो, उससे माइंड है ना डिस्टर्ब होता है आपका, ठीक है। तो ये थोड़ी छोटा सा एक टिप है, अगर आपको करना ही है ना तो देखो सबके फेस पे ना एक बहुत अच्छा फीचर होता है, मुझे ऐसा लगता है कि जो उसका मतलब ये कहें कि एक जो बहुत ही अच्छा ब्यूटी स्पॉट जिसको हम कह सकते हैं, किसी की आईज बहुत सुंदर है, किसी के लिप्स बहुत सुंदर है, उनको जाके देखा करो कि हाँ अरे वाह मेरी आईज तो बहुत सुंदर है, वाह भाई वाह। तो इस तरीके से जब आप पॉजिटिवली उस चीज़ को लेना शुरू कर दोगे ना, आप देखोगे आधी तो टेंशन आपकी वैसे ही खत्म हो जाएगी। और दुनिया को बोलने दो, जो बोल रहे हैं उनका काम ही है बोलना, ठीक है। आप अपना ट्रैक रखिए, अपने आप को जो है ना बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रखिए। जितना स्ट्रेस फ्री रखोगे उतना हेल्थ अच्छी रहेगी, जितनी हेल्थ अच्छी रहेगी उतनी अच्छी आपकी स्किन और आपका ओवरऑल हेल्थ जो है वो अच्छा रहेगा। तो बस मुझे इतना ही कहना है। तो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, तब तक स्टे हेल्दी एंड बाय बाय।